अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, गिरफ्तारियों और क्लैशनकोफों के हवाले से ये वीलॉग है और इमरान खान साहब के लिए एक ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। मैं तो मतलब अब तो ये सिलसिला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर है और एक गिरफ्तारी की भी तफसीलात आपको आपके साथ शेयर करनी है कि मामला क्या है। सबसे पहले लेकिन ज़रा थोड़ा सा जो है वो मीशत के हवाले से बात करते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की जनाब अमरीकी सफ़ीर डेविड ब्लोम से मुलाकात हुई है और जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज तो वो यही कहती है जी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, ये बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 15 साल में मेरे ख्याल में कम अज़ कम मैं और कुछ नहीं तो 15 लाख दफ़ा ये लफ्ज़ जो है मैं सुन चुका हूँ। हर प्रेस रिलीज के अंदर ये लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली जो असल कंटेंट होता है वो कभी भी बाहर आता नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जिस सिनेरियो के अंदर ये मुलाकात हो रही है वो मोस्ट प्रॉबेबली इस मुलाकात का तनाजुर जो है वो IMF ही है कि अमेरिका से कहा जाए कि जनाब आप IMF के ऊपर जो है वो अपना ज़रा ज़ोर डालें ताकि IMF के साथ जो है वो हमारा मसला जो है वो जल्द से जल्द हल हो। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ पे उनकी न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट के हवाले से 22 और 23 जून को पेरिस में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में उन्होंने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात भी उनकी हो सकती है। कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो। अच्छा जी, इसके अलावा जो इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर है वो ये, एक तो सबसे पहले ये है कि सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। इस तैनाती का इतलाक़ जो है वो 17 सितंबर से होगा और चीफ जस्टिस उमर अता मंदयाल जो हैं वो 16 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। तो 17 से जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नए चीफ जस्टिस होंगे। आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत ये तैनाती जो है वो की गई है। 17 सितंबर को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस ओहदे का हलफ लेंगे। अच्छा, ये वैसे तो आपको एक बड़ी रूटीन की ये बात लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अब जानता है कि अदलिया के अंदर जो है वो किस किस्म का एक डिवीज़न आया हुआ है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने किस हद तक इमरान खान साहब के लिए जो है वो तगोदौ की और ज़ाहिरी बात है उनका ये पूरा टेन्योर जो है वो उसके अंदर लिखा जाएगा, चाहे मामला जो है वो पंजाब में होने वाले इलेक्शंस का हो या इसके अलावा दीगर और चीज़ें हों। अदलिया के अंदर एक बड़ा सवेर किस्म का डिवीज़न जो है वो सब ने देखा। ये भी हकीकत है कि इमरान खान साहब मौजूदा चीफ जस्टिस के अंडर जो है वो अपने वो अगले इंतखाबात में जाना चाहते थे और शायद इसकी बहुत बड़ी वजह, जबकि असद उमर साहब कहते हैं कि 99% MPs जो हैं वो इनकारी थे कि सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी, पंजाब की भी और KP की भी। और उसकी भी एक प्राइम वजह जो बताई जाती है वो यही है कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस के अंडर जो है इलेक्शन करवाना चाहते थे। लेकिन अब इमरान खान साहब का ये ख्वाब भी पूरा नहीं हो रहा और यही ऑब्वियसली अब तो ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि नए चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ जो है वो 17 सितंबर को उठा लेंगे। दूसरी बात ये कि शहर इक़्तिदार में बहुत सी ऐसी चहमगोइयाँ होती रहीं कि जनाब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सटेंशन की बातें हो रही थी। कहीं पे ये भी कहा जा रहा था कि जी जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका शायद किसी तरह रास्ता रोक दिया जाए। सो नाउ दैट लास्ट हर्डल हैज़ ऑल्सो पास नाउ, मतलब अब तो सदर मुमलिकत ने भी बाकायदा तौर पर उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी है। और दूसरी बात यह कि वैसे जिस दिन ये 17 सितंबर आया तो इस मुल्क के दो बड़े ओहदेदार जो अहम तरीन ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, एक तो मौजूदा आर्मी चीफ और उसके बाद जो नए आने वाली चीफ जस्टिस हैं, इन दोनों के साथ इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर जो है कोई ना कोई नाइंसाफ़ी की या उनके साथ कोई ना कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से एक बैड ब्लड जो है वो बीच में आ गया। आर्मी चीफ के हवाले से सबको इस बात का पता है कि इमरान खान साहब ने उनको DG ISI के ओहदे से हटा दिया और वो ये कहते हैं कि नहीं, उनकी हटाने की रीज़न कुछ और थी, मेरा उनका वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो नहीं बन रहा था जिसकी वजह से मैंने उनको हटाया। जबकि अलीम खान साहब ये कहते हैं कि उनको हटाने की बहुत बड़ी वजह जो है वो यही थी कि बुशरा बीबी की चंद चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब को आर्मी चीफ ने दिखाई थी जिसकी वजह से वहाँ से आपस में दूरियाँ हो गई। और जो अब नए आने वाली चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे, उनके हवाले से तो वैसे ही इमरान खान साहब ने की हुकूमत के अंदर ही जो है वो रेफरेंस पूरा एक फ़ाइल हुआ, पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी जो है एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़ हरकत में आ गई। और साथ ही साथ मतलब उसके बाद उनकी जो अहलिया हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, उन्होंने जो अपना स्टांस दिया उसके अंदर भी इमरान खान साहब के हवाले से बहुत से उन्होंने सवालात उठाए कि जी इनकी जायदाद की तफसीलात वगैरह भी शेयर की जाए। सो देयर इज़ बैड ब्लड विद बोथ द पीपल और इमरान खान साहब के लिए मतलब मुश्किलात ही मुश्किलात नज़र आती हैं। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज ज़रा मेरी बात ये लिख लीजिएगा
कि अगर मौजूदा हुक्मरान, और जिसमें मैं PDM के लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर वो ये समझ रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो बस आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये उनकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है। ये मैं आपको आज प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, मेरी बात ये आज लिख लीजिएगा कि अगर नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इन लोगों ने ये समझा कि जनाब काजी फाइज़ ईसा मतलब वो जड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि जी साडा बंदा है, और साढ़े बंदे वाला काम नहीं चलना, ये मैं आपको अभी से मैं बता दूं, तो ये आपकी गलत फहमी होगी अगर आप ये सोचते हैं तो। खैर, वक्त आएगा, पता लग जाएगा। इमरान खान साहब के लिए दूसरी बुरी खबर, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान साहब को जो है वो कल रात को गिरफ़्तार कर लिया गया। ग़ुलाम सरवर खान साहब के बारे में बताया जाता है कि 1.5 महीने से जो है उनकी तलाश जारी थी। उनके खिलाफ बेसिकली इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत जो है थाना टेक्सिला में एक मुकदमा दर्ज था, और इस सिलसिले में जो है वो पुलिस को मतलूब थे, और उनके साथ साथ 2 और साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मुसव्वर हयात ख़ान और साबिक़ सूबाई असम्बली के रुकन अमार सदीक ख़ान, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो 3 अफराद जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। ये जो लोग नहीं, जिनको याद, जस्ट फॉर रेफरेंस, ग़ुलाम सरवर खान साहब जो है एविएशन के मिनिस्टर थे। ये वही थे जिन्होंने पायलट्स के हवाले से कह दिया था कि जनाब उनके लाइसेंसेस जो हैं वो जाली हैं, और उसके बाद PIA को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। ये इन्हीं के बयान थे। तो इनको भी अब जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये दूसरी बुरी खबर है। उसके बाद तीसरी बुरी खबर इमरान खान साहब के लिए, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये ट्वीट किया कि उनके कज़न के भाई खावर बुखारी साहब, उनके कज़न, वो भी उनके कज़न ही बने, उनको लाहौर से जो है वो उन्होंने लिखा है, he has been picked up, he has no political history or affiliation except by relation, we don't know of his whereabouts and fail to understand the grounds of his abduction. What sort of justice allowed this to happen? This fascist regime has allowed the country to become lawless as it's being run by criminals. यावर बुखारी साहब जो साबका सूबाई वज़ीर हैं पंजाब असम्बली से, ये उनके भाई हैं खावर बुखारी साहब, उनको बेसिकली जो है वो गायब किया गया है। अब यहाँ पे मेरा, वैसे तो इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक एतराज़ है, और वो ये है कि मैं किसी तौर पे भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि लोगों को बग़ैर किसी कानून के तहत जो है वो उठा लिया जाए और उनको गायब कर दिया जाए। आपने गिरफ़्तार अगर करना है तो कानून के मुताबिक कीजिए, उनको उनकी गिरफ़्तारी को शो कीजिए, बताइए कि वो किसकी तहवील में है। ये जो वैनिश होने वाला काम है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। जिस तरह प्रिंसिपल साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इमरान खान साहब के, आज़म खान साहब, उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। 1 हफ़्ता हो चुका है, 1 हफ़्ते से उनका कोई पता नहीं है। उनकी फैमिली बहुत सख्त परेशान है। इसी तरह इमरान रियाज़ खान का अभी तक कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि इमरान रियाज़ खान साहब किधर हैं। तो ये सिलसिला जो है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। दिस इज़ नो वे टू हैंडल दिस सिचुएशन। और इसके अलावा एक और जो बुरी खबर है वो है सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब के हवाले से। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये ऑफिशियल वर्जन है पुलिस का, अभी तक ये पुलिस का ऑफिशियल वर्जन है। क्या ये फैक्चुअली इसी तरह करेक्ट है या नहीं है, आई हैव माई डाउट्स, लेकिन मैं आपके साथ खबर शेयर कर देता हूँ। खबर ये है, साबिर शाकिर साहब ने एक्चुअली ये खुद भी ट्वीट की, इन्होंने वीडियो ट्वीट की कि कल रात को उनके घर के ऊपर जो है वहाँ पे चंद लोग जो हैं वो एक वीगो डाले में आए और गेट फलांग के जो है अंदर जाके उन्होंने उनके घर का दरवाज़ा वगैरह तोड़ा, और उसके बाद जो है वो साबिर शाकिर साहब के ख़िलाफ़ ये जो पुलिस का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे के तहत जो है वो हमने ये छापा मारा था, और उनके रिहायशी कमरे की अलमारी से क्लैशनकोफ बरामद हुई है। ये साबिर शाकिर साहब के बारे में बताया गया है। उन्होंने उसमें लिखा है जी क्लैशनकोफ लोडेड थी, जिससे 10 गोलियां भी बरामद हुई हैं। कोसार पुलिस ने साबिर शाकिर के खिलाफ क्लैशनकोफ बरामदी का मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया। सो दूसरा मुकदमा साबिर शाकिर साहब के हवाले से जो है वो दर्ज कर लिया गया है। क्लैशनकोफ बरामदी को साबिर शाकिर के खिलाफ ज़ेर तफ्तीश मुकदमे की तफ्तीश में शामिल कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि साबिर शाकिर और मोहित पीरज़ादा समेत 4 अफराद के खिलाफ बगावत और दहशतगर्दी का मुकदमा है। अब ये पुलिस का ये कहना है कि जनाब ये हुआ है। साबिर शाकिर साहब जो है वो ये कहते हैं कि जो भी कार्रवाई है ये गैर कानूनी है। आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक साइड्स ओवर हेयर, मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस का ये वर्जन है कि जनाब इस तरह हमने छापा मार के जो है वो ये चीज़ें निकाली हैं। अच्छा जी, इसके अलावा लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने खदीजा शाह की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खदीजा शाह का अस्करी टावर हमला केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उसके बाद अदालत ने वकला को दलाइल के तलब करते हुए कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी। तो इसके अंदर जो है सिर्फ ये डेवलपमेंट हुई है। अच्छा जी, इमरान खान साहब के लिए 5वीं बुरी खबर वो ये है कि परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में रिहाई मिलते ही FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोबारा गिरफ्तार करके ज़िला कचहरी अदालत में जो है वो पेश कर दिया। तो ये मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर भी बात कही थी कि लग मुझे यही रहा है कि उनको जो है दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वही हुआ है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
यहाँ पे बताया गया जी, इस दौरान चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत जो है वो ख़राब हुई। इस पर उन्हें सर्विस अस्पताल के डॉक्टर ने तफसीली मुआयना किया और मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें सेहतमंद करार दे दिया। सेहतमंद करार दिए जाने के बाद FIA ने उनको हिरासत में ले लिया। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत ने इस सिलसिले में अपना फ़ैसला महफूज किया। बाद में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई और उन्होंने जुडिशल रिमांड के ऊपर जो है वो जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही ने मुकदमा की तफसीलात और हिफाजती ज़मानत के लाहौर हाई कोर्ट से जो है रुजू कर लिया है। इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने आज इस सिलसिले में मीडिया से भी वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्शन किया था जब वो कोर्ट में आए थे। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ी ही बुरी कंडीशंस के अंदर रखा हुआ है और जिस जगह पे मुझे जिस सेल के अंदर मुझे रखा हुआ है वहाँ पे कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी काफ़ी उनको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है और मैं सारी सारी रात जो है मैं सो नहीं पाता। तो ही इज़ इन अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो परेशानकुन खबर है PTI के लिए वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब ने अपनी ज़मानत खारिज होने के फैसले को चैलेंज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। वहाँ पे केस की समाअत हुई, लेकिन उससे पहले पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ला के स्टेशन कर दी गई, वहाँ पे तैनात कर दी गई। तो मकसद ये था कि जी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर अगर यहाँ पे आते हैं तो फिर उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाए। अब अंदर जो है वो कोर्ट रूम के अंदर सूरत हाल ये बनी कि वहाँ पे जो जज साहब थे उन्होंने ये सवाल किया कि जी बताइए कहाँ पे दरख्वास्त गुजार किधर हैं। तो वहाँ पे उनके वकील ने कहा कि जी मेरे जो मौक्कल हैं वो बाहर ही खड़े हैं, वो अंदर आना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे पुलिस की इतनी भारी नफरी है कि वो अंदर नहीं आ सकते। तो जज साहब ने कहा कि जी इस तरह तो केस की कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक, ज़ाहिर बात आपने कभी सुना है कि दरख्वास्त गुजार अदालत में होना और मैं ज़मानत दे दूँ। तो उसके बाद केस की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अब पुलिस की इतनी भारी नफरी की जो स्टेशनिंग है, उनकी जो तैनाती है, उससे लगता तो यही था कि इरादा यही था कि अगर ये दोनों यहाँ पे आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। वैसे गिरफ्तार तो करने को तो पुलिस के लिए मुश्किल काम कोई नहीं, अगर उन्हें गिरफ्तार करना हो तो और भी तरीके से गिरफ्तार हो सकता है। बहरहाल एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत की। तमाम फरीकैन ने रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी और नैब रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि नैब में साबिक़ खातून अव्वल के खिलाफ 2 इंक्वायरीज जारी हैं। एंटी करप्शन ने अदालत आलिया को बताया कि चेयरमैन PTI की अहलिया के खिलाफ एंटी करप्शन साहिवाल रीजन में मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक उनके पास साबिक़ खातून अव्वल के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन की रिपोर्ट्स की रोशनी में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी। एक डेवलपमेंट ये हुई है। अच्छा जी, इमरान खान साहब की जो है वो अदालत में सहाफ़ियों के साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है, ज़रा वो भी आपके साथ शेयर करनी है। इसमें सवाल हुआ कि जी इमरान खान पहले ख़तरनाक था या अब ख़तरनाक है, ये इमरान खान साहब से सवाल हुआ। उन्होंने कहा देखो, मैंने कहा था कि मैं पहले फंसा हुआ था ऑफिस के अंदर, ये पूरी साजिशें कर रहे थे, तो मैंने ठीक कहा था कि अगर मैं बाहर निकल गया तो तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो जाऊँगा। और आज देख लो कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है PDM को, इलेक्शन कमीशन हर तरह मदद कर रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट पूरी तरह इनकी मदद कर रही है, जिनका काम था न्यूट्रल होना, केसेस कर रहे हैं। 10,000 वर्कर पकड़े हुए हैं, अभी भी डरे हुए हैं इलेक्शन से, तो तबाही ही होगी ना। अगर इसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो इसका क्या मतलब है, इनका वोट बैंक ही ख़त्म हो गया है। तो फिर उनसे सवाल हुआ जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी रजिस्टर भी नहीं हुई और लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो जो दूर था ना कि वो जो दौर था ना कि इलेक्टेबल्स को इधर ले जाओ उधर ले जाओ, सारी नून लीग काफली बन जाए, वो दौर चला गया है। इस वक्त नज़रिए की सियासत आ गई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे इलेक्टेबल्स भी एक तरफ हैं। कभी इस तरह नहीं हुआ कि इलेक्टेबल्स खुली इस्टेब्लिशमेंट खुली खड़ी हो उनके साथ, इलेक्शन कमीशन नंगी होकर उनके साथ खड़ी है, फिर भी 37 में से 30 बाई इलेक्शन हम जीत गए हैं। तो ये इमरान खान साहब ने जो है ना वो ये गुफ्तगू की है। अच्छा, ये हकीकत है, ये इमरान खान साहब की बात यहाँ पे दुरुस्त है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सब अच्छा नहीं है और बहुत से लोग जो हैं वो ज़ाहिरी बात है जो ये समझते हैं कि वो मजबूरी के तहत यहाँ पे आए थे, वो खुल के पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं बल्कि आपको बता देता हूँ कि मेरी आज ही जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा से मेरी आज गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपकी क्या राय है, ये क्या हो रहा है सब कुछ। मैंने कहा जी बात ये है कि आपकी पार्टी की नज़र ही नहीं आ रही अभी। मिसाल के तौर पे टॉक शोज़ के अंदर जो आप लोगों ने क्लेम किया था कि बड़े बड़े नाम हैं, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी, ये सब लोग ये हैं किधर। ये अगर वाकई अपने दिल से इस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको आके टॉक शोज़ में अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। वो उन्होंने अब तक रिप्रेजेंट करना ही नहीं शुरू किया। तो उन्होंने भी मेरी बात से एग्री किया। उन्होंने कहा बात सही करें
कि वाकई ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, और ये जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी हमारी पार्टी का कुछ नहीं बनना। सो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। अभी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में इमरान खान साहब जिन खदशात का इजहार करें, मैं काफ़ी हद उनकी बात से एग्री करता हूँ। उसके बाद उनसे सवाल हुआ, जी खान साहब आपकी जमात को तोड़ा जा रहा है, नज़र आ रहा है, लेकिन इससे कबल 2018 में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को कहा गया कि हम स्मैश कर देंगे। सियासी जमातों को मुसलसल क्यों तोड़ा जाता है? सियासतदान आपस में बैठेंगे, बातचीत होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, अगर अना होगी, जिद होगी तो कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा? तो इमरान खान साहब ने कहा कि कभी भी कोई सोचे भी ना इस मुल्क में मार्शल लॉ लाने का, क्योंकि वो जो सारा जमहूरियत का सफ़र है वो उल्टा हो जाएगा। वो फिर से 10 साल के लिए आता है, फिर से शुरू होता है, यानी 60 सालों में आधा वक्त मार्शल लॉ, आधा वक्त ये दो ख़ानदान। और हमारी बदकिस्मती है कि उन्होंने किसी ने भी जस्टिस सिस्टम ठीक करने की बात नहीं की। हम तो 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे, पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए थे। तो इमरान खान साहब, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग इमरान खान साहब, आज जो दौर है ना वो बिल्कुल आपके दौर के जैसा ही दौर है। ठीक है, अगर ये आज का दौर अगर बुरा दौर था, वो आपका दौर भी कुछ ऐसा ही दौर था कि आज आप तो अपने मुंह से कहते हैं ना कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था, तो आज के हुक्मरानों का भी यही हाल है। असल ताकत का सर चश्मा जो है वो कहीं और है। तो आप उस वक्त चूंकि खुद इक़्तिदार में थे तो आप भी चुप करके बैठे रहे, आपने कहा ठीक है जिस तरह सिस्टम चल रहा है इसी तरह चलता रहे। मजाल है आपने जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए वहाँ पे कुछ किया हो, तो हकीकत तो ये, और ये मौजूदा हुक्मरान भी वैसे ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद उनसे सवाल हुआ, सर ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे और इस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल दें? तो खान साहब ने सरगोशी के अंदाज में बात करते हुए कहा, कैसे बैठें? उनकी नीयत हो तो है ना, उनकी नीयत तो पैसा बचाना है। अगर उनकी नीयत, उनमें से कुछ बड़े अच्छे लोग भी हैं लेकिन जिन्होंने चोरी किया हुआ है पैसा, वो कभी भी हमारे साथ नहीं बैठेंगे। तो इमरान खान, वो एक बात यही है ना कि जो इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए वो ठीक है, जो ना बैठे वो चोर है। बात ये है। अब जब तक आपके दिमाग के अंदर ये वाला फिल्टर चलता रहेगा तो आपने किससे बात करनी है? और दूसरी बात यह कि आपको यहीं पे चोरी चकारी नज़र आती है। आपको इससे पहले जब आपका दौर था और उस वक्त वो जो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा का वो जो एक पूरा स्कैंडल आया था, तो आपने तो क्लीन चिट दे दी थी वहाँ पे। आपने कहा हाँ हाँ सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आपको अपने अपने जो पेटी भाई हैं ना, जो सियासतदान है, आपको चोरी चकारी सिर्फ उधर ही नज़र आती है, आपको धोखा फ्रॉड उधर ही नज़र आता है और कहीं नज़र नहीं आता। असल हकीकत ये है। अगर आप वाकई इतने बड़े फन्ने खान होते ना तो फिर नाम लेते, लोगों के नाम लेते कि माजी में किस किस ने जो है वो क्या क्या बनाया हुआ है, लेकिन आप नहीं नाम लेते ना। खैर, उसके बाद आगे उनसे सवाल हुआ कि आखिरी कहका किसका होगा? उन्होंने कहा, जी मेरे से लिख कर ले लो, जितना तहरीक इंसाफ है ना, तहरीक इंसाफ ने ही आखिरी कहका लगाना है, जो मर्जी कर लो। फिर सवाल हुआ, जी अंपायर की उंगली उठेगी? तो उन्होंने कहा, जो मर्जी कर लो, ये मेरी बात नोट कर लेना, जब कौम एक तरफ खड़ी हो जाती है कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर सवाल हुआ, जी आपकी अहलिया के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है, फिरदौस आशिकवान भी उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगा रही है, अलीम खान ने भी एक इंटरव्यू दिया है, क्या कहेंगे? इतने संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके करीबी साथी। अलीम खान ने तो आपका व्हाट्सएप पैगाम भी टीवी पर पढ़ कर सुनाया है। तो इमरान खान साहब ने सर हिलाते हुए कहा, जी कितना इंसान गिर सकता है, मुझे हमेशा हैरत होती है कि लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। जी बिल्कुल, जब ये आपके इधर यहाँ पे मौजूद थे, आपकी जमात में ये सब लोग मौजूद थे और आपके मुखालफिन के बारे में इस तरह की बातें करते थे, फिरदौस आशिकवान साहिबा जब मरीम नवाज़ के ऊपर जो है वो इस किस्म की बातें करती थी तो आप उनको थपकी देते थे और आपको ये सारी चीज़ें पसंद होती थी। फ़याज़ुल हसन चौहान जब ये सारी हरकतें आपकी पार्टी के अंदर बैठ के कर रहा होता था तो आपको बहुत पसंद था। अब चूंकि उसका रुख जो है वो आपकी तरफ हो गया है तो अब आप कहते हैं इंसान कितना गिर सकता है। वो भी गिरना ही था, ये भी गिर रही हैं, लेकिन तकलीफ जो है अब आपको हो रही है। तो एक इमरान खान साहब ने अल अरेबिया इंग्लिश टेलीविज़न चैनल को भी एक इंटरव्यू दिया है। उसमें जो है वो इमरान खान साहब ने कहा एक सवाल के जवाब में, व्हाट्स हैपनिंग इन दैट इन ट्राइंग टू डिसमेंटल माई पार्टी, एक्चुअली द होल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ बीइंग डिसमेंटल, which is really worry because if you destroy the democracy of a country, you basically destroy its future. तो उनसे सवाल हुआ, डू यू कंसिडर द आर्मी और द मिलिट्री इंस्टीट्यूशन टू बी माइस्ट्रो बिहाइंड दीज ऑपरेशंस, कि ये जो भी कुछ हो रहा है आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ, इसके पीछे आप फौज को समझते हैं? उन्होंने कहा येस, द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट विच मीन्स द आर्मी चीफ। तो उन्होंने डायरेक्टली आर्मी चीफ का जो है वो नाम लिया। उन्होंने कहा वो कर रहे हैं सबको जो कुछ भी कर रहे हैं। तो एक जगह इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, नाम लेते हैं और पिन पॉइंट करते हैं, और फिर 2 दिन के बाद जो है एक और इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं कि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो किस तरह होगा मसला हल? अब आप खुद बताइए इमरान खान साहब, किस तरह मसला हल होगा? इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो बहरहाल कौन समझाए इमरान खान साहब को, जो वो बेहतर समझते हैं ऐसे ही है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और इंटरव्यू दिया है। बेसिकली ये वजाहत एस खान है, एटलांटिक काउंसिल से के लिए उन्होंने लिखा है, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा कि जी
कि जी उनके दौरे हुकूमत में सऊदी अरब और चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे और मैंने सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिमा पर ईरान का दौरा किया था। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है जो बता रहे हैं कि उनके कहने के ऊपर ये ईरान गए थे। उन्होंने कहा, याद करें उस वक्त ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी थी और मुझे सऊदी शहजादे ने ईरान का दौरा करने का कहा। वो दोनों ममालिक में तलखी को कम करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत के मुकाबले में पाकिस्तान आज तन्हाई का शिकार है। उन्होंने कहा कि चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात की खराबी की बातें बहुत मज़ीक़ा खेज़ हैं। ये सब क़यास आराइयाँ हैं और कोई उन्हें फैलाता रहा है। और अगर ऐसा होता है तो क्या वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा आते? इमरान खान साहब, ये जो वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस, ये बेसिकली OIC की वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस थी जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जिसमें चीनी वज़ीर ख़ारजा आए। ये उस वक्त चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आके आपके बारे में कमेंट क्या किया था, ये वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा कि उस वक्त उन्होंने उस मीटिंग के दौरान आपके बारे में क्या कमेंट किया था। आपसे नहीं किया था, एक और शख्सियत से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि अपने दौरे हुकूमत के दौरान अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिका को मेरा रूस का दौरा पसंद नहीं आया था, अगरचा ये मेरे सर्विसेज चीफ की मुशावरत से किया गया था क्योंकि वो उनसे अस्करी असलहा ख़रीदना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत गिराने से मुतल्लिक साइफ़र भेजे जाने का इल्ज़ाम अमरीकी मुखालफत में नहीं था बल्कि मैंने हक़ाइक़ बयान किए थे। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तान के सफ़ीर की अमरीका में हुई एक सरकारी मुलाकात में कहा गया कि अगर इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से हटाया नहीं जाता तो इसके नताइज होंगे। और इस पर मैंने काबीना और कौमी सलामती कौंसिल में मामला उठाया और दोनों इजलासों के बाद अमरीका से मुल्क के दाखिली मामला में मदाखलत करने पर सख्त मज़म्मत की गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई और दिनों में मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। उन्होंने कहा, बाद में जब चीज़ें वाज़ेह हुई तो पता चला कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हुसैन हक़ानी के ज़रिए ये कैंपेन कर रहे थे कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मेरा अपना आर्मी चीफ इस सब में मुलव्वस था। हुकूमत में दोबारा आने के लिए अमरीकी हिमायत और अमरीका की जानिब से इमरान खान को एक आम शहरी करार देने के सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पाकिस्तान में हुकूमत में आने के लिए किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं है। मैंने रूज देख लिया है। मुझे इस मुल्क की आवाम से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और प्यार मेरा इस वक्त तमाम जमातें और इस्टेब्लिशमेंट मुझे हटाने के दर पे हैं। ये जनाब उन्होंने इमरान खान साहब ने एक और इंटरव्यू दिया। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।